हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया ही होनी चाहिए। बारिश की मौसम हो और पकौड़े और चप न बने तो वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दी कढ़ाई, उसमें डाल दी थोड़ी सी तेल, उसमें डाल दी हूँ मैं मूंगफली और 5 से 7 लहसुन की कलियाँ और 8 से 10 हरी मिर्च तोड़ के डाल दी हूँ। आधी चम्मच मैं डाल दी हूँ जीरा, आधी चम्मच साबुत धनिया। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक भून। अब मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ता, डंठल के साथ में ही डालूँगी। अब इसको भी हल्की सॉफ्ट होने तक भून लूँगी। यहाँ पे मेरी ढेचा मसाला बन के हो गई है तैयार। अब इसको मैं निकाल के ठंडा कर लूँगी। यहाँ पे मेरी मसाले ठंडी हो गई थी तो मैं इसको मिक्सी जार में डाल के इसको दरदरा पीसूँगी, बारीक नहीं करूँगी। यहाँ पे मेरी ढेचा मसाला बन के हो गई है तैयार। इस तरह से मैं दरदरा पीस ली हूँ। यहाँ पे फिर से मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, उसमें डाल दी हूँ तेल, इसमें डाल दी थोड़ी सी हींग। अब इसमें मैं डाल दूँगी 5 फोरन। 5 फोरन में मैं ली हूँ आधी चम्मच कलौंजी, आधी चम्मच अजवाइन, आधी चम्मच मैं ली हूँ जीरा, आधी चम्मच काली वाली सरसों और आधी चम्मच मेथी दाना और 2 साबुत लाल मिर्च। यहाँ पे मेरी 5 फोरन चटक गई थी तो उसमें डाल दी हूँ मैं आलू, हाथ से ही मैश करके डाल दी हूँ। अब इसमें डाल दूँगी मसाले। आधी चम्मच में डाल दूँगी धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। और जो मैं ढेचा मसाला बनाई थी उसमें से 1 से 1.5 चम्मच डाल दूँगी। अब सारे को मैं अच्छे से भून लूँगी। अब इसको मैं कढ़ाई से निकाल के इसको ठंडा कर लूँगी। जब तक मेरी आलू ठंडी हो रही है तब तक मैं यहाँ पे बेसन की घोल बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ली बेसन, 1 से 1.5 कटोरी के बराबर में बेसन ली हूँ। अब उसमें मैं डाल दूँगी मसाले। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच में डाल दी हूँ धनिया पाउडर। इसमें मैं डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक और मैं जो ढेचा मसाला बनाई थी उसमें से 1 चम्मच भर के डाल दूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें डाल दी अजवाइन। अब इसमें पानी डाल के इसकी थिक घोल बना लूँगी। थोड़ी थोड़ी सी पानी डालती जाऊँगी और इसको घोलती जाऊँगी। यहाँ पे मेरी बेसन की घोल बन के हो गई है तैयार। यहाँ पे मेरी आलू भी ठंडी हो गई है। अब इसको इस तरह से मैं इसकी गोल गोल पेड़े की तरह बना लूँगी। यहाँ पे मेरी आलू के पेड़े बन के हो गई है तैयार। यहाँ पे मैं बेसन के घोल में 1 चुटकी डाल दी हूँ खाने वाला सोडा। अब इसको कर लूँगी मिक्स। अब जो मैं आलू के पेड़े बनाई हूँ उसको इस तरह से डिप करके अब इसको गरम तेल में डालती जाऊँगी। पहले तेल को अच्छे से गरम करके उसमें मैं चप डाल दूँगी। चप डालने के बाद आंच को हल्की धीमी कर दूँगी। इसको लट पलट के डीप फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे मेरी चप बन के हो गई है तैयार। अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। इस पर मैं थोड़ी सी डाल दूँगी चाट मसाला। अब मैं मिलूँगी आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।